मेरठ एक स्पोर्ट्स हब है। यही वजह है कि इसका नाम जो है देश के प्रमुख शहरों में आता है। मेरठ के बैट और बल्ले तो मशहूर हैं ही, और एक चीज़ ऐसी भी है जिसका मुरीद सऊदी अरब, दुबई और लंदन तक भी है, वो है कैरम बोर्ड। हम इस समय जेके एक्सपोर्ट कंपनी के फैक्ट्री में है, जहाँ पे कैरम बोर्ड तैयार हो रहे हैं, जिसका सालाना करोड़ों में टर्नओवर है। आइए जानते हैं किस तरह से कैरम बोर्ड बनाए जाते हैं, क्या है पूरी प्रक्रिया। यहाँ से पहले कैरम बोर्ड का जो आप डिजाइन देखते हैं वो तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद इस मशीन पर फ्रेम तैयार किया जाता है। एक फ्रेम जो होता है, जो उसको बैक सपोर्ट देने के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए किस तरह से, यहाँ आप देखिए किस तरह से ये कारीगर बड़े ही चाहों के साथ इसे ठोक पीट कर इसको फिट कर रहे हैं, ताकि बैक सपोर्ट दिया जाए। तो ये फिट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम आपको पूरी आगे की प्रक्रिया बताते हैं। आगे इसके बाद ये इसकी कटिंग करके ये इसकी जहाँ से आप देखते हैं टाइगर अंदर जाता है, गीटियाँ निकलती हैं, वो गोलाई करके बना दिया जाता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो की जाती है। इसको इस तरह से देखिए बड़े बखूबी से तैयार किया जा रहा है। ये पूरा कैरम बोर्ड तैयार करने के बाद इसके बाद इसको पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद इसको यहाँ फिनिशिंग करके खड़ा कर दिया जाता है। रईस, कितने सालों से कैरम बोर्ड बना रहे हो आप? मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल से बना रहे हैं। तो बकायदा एक कैरम बोर्ड बनाने में कितनी तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? कैसे कैसे बनाया जाता है कैरम बोर्ड? इसमें काफी मेहनत है और काफी टाइम लगता है इसको एक कैरम बोर्ड तैयार करने में भी, और इसको शुरू से एंड तक तैयार करना पड़ता है। कितने लोग मिलके आप लोग तैयार करते हैं कैरम बोर्ड? हम लगभग 8 जने हैं। 8 जने तैयार करते हैं। एक दिन में कितने कैरम बोर्ड तैयार कर लेते हैं? एक दिन में 50-60 कैरम बोर्ड 50-60 कैरम बोर्ड तैयार कर लेते हैं। हमारे साथ जेके एक्सपोर्ट कंपनी के ऑनर है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी से जानते हैं पूरी कैरम बोर्ड के बिजनेस के बारे में। जितेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी कितना पुराना कारोबार है और हमारा कारोबार जो है ये तो हो गया 24 और 21 45 ईयर्स पुराना। 45 ईयर्स पुराना। अगर मेरठ में कैरम बोर्ड की बात करें तो मेरठ में कैरम बोर्ड का व्यापार 75 ईयर्स 75 ईयर्स पुराना, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 1947। हाँ, 1950 से लगभग शुरू हुआ है। अच्छा, तो किन लोगों ने स्टार्टिंग करी थी इसकी मेरठ में, अगर कैरम बोर्ड की बात करें तो? जो लोग सियालकोट से आए थे यहाँ पे। सियालकोट से आए थे? हाँ, सियालकोट जो है सेंटर है पाकिस्तान में। सियालकोट से व्यापारी यहाँ आए थे। अच्छा। वो वहाँ पे बनाते थे, तो उन्होंने आगे। तो मेरठ में कितने लोग इसका व्यापार कर रहे हैं? कितने वो कारीगर हैं यहाँ पे, और कितने लोग व्यापार कर रहे हैं इसका? बनाने वाले भी मेरे ख्याल में कई सौ हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स यहाँ से 39 है। 39 एक्सपोर्टर्स हैं। और कारीगर की बात करें, कितने कारीगर हैं यहाँ लगभग? कैरम बोर्ड के तो मेरे ख्याल में होंगे 3-4 हजार कारीगर होंगे। 3-4 हजार कारीगर। हमारे साथ सूरज कुंड स्पोर्ट्स व्यापार संघ के अध्यक्ष अनुज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करते हैं। अनुज जी, मैं जानना चाहूंगी कैरम बोर्ड के व्यापार के बारे में। अगर कैरम बोर्ड के व्यापार की बात करें तो मेरठ में कितना टर्नओवर सालाना होगा? देखिए, मेरठ में कहीं ना कहीं आप देखिए जो हमारे कैरम बोर्ड का टर्नओवर होगा वो 100 करोड़ से ऊपर का होगा, और जिसमें हमारे कई सौ व्यापारी जुड़े हुए हैं। और कैरम बोर्ड जो है हमारा इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी निर्यात हो रहा है। अगर हम बात करें तो मेरठ से, ये इंडिया की बात आप कर रहे हैं कि इंडिया से बाहर कई जगह, तो कहाँ मेरठ से सप्लाई होता है यहाँ से? देखिए, मेनली जो सबसे ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारे सऊदी अरब में हो रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रहा है, यूएई में मेनली, जैसे दुबई हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, और बहुत सारे देशों में हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ का बना हुआ कैरम बोर्ड लंदन भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, और लगभग 50 से ऊपर कंट्री में हमारे यहाँ का बना हुआ कैरम बोर्ड जा रहा है। तो किस तरह के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? किस तरह से मतलब इसे तैयार किया जाता है? कितनी क्वालिटी के हैं ये? देखिए, इसमें 2 तरीके लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो यूकेलिप्टस और कीकर वुड, 2 तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें प्लाई बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और अन्य प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। ये किस रेंज से, अगर रेंज की मैं बात करूं, मुझे अगर कैरम बोर्ड एक खरीदना है तो छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक के कितने तरह के साइज होते हैं, और किस रेंज के कैरम बोर्ड होते हैं ये? देखिए, इसमें जो है 5-6 साल से लेके और सभी उम्र के, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या बुजुर्ग हों, सबके लिए बनाए जाते हैं। और इसमें 200 रुपये से लेकर और 3,500 और 4,000 रुपये तक का कैरम बोर्ड मेरठ में बनाया जाता है।
जैसे कि आप बता रहे हैं कि अनुची की 200 रुपये से लेके 3,500-4,000 रुपये तक का, तो ये 200 रुपये और 3,500-4,000 मतलब क्या डिफरेंस है और मतलब क्या चेंजेस होते हैं इनमें? देखिए, एक कैरम बोर्ड तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो हम आम इस्तेमाल करते हैं घरों में, हमारे हम खेलते हैं, बच्चे खेल लेते हैं, वो वो जो हमारा है वो कम दरों का कैरम बोर्ड होता है। और जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, या आप कह लीजिए जो हमारी कैरम फेडरेशन से अप्रूव्ड होते हैं, तो उसमें जो है उनका जो माप तोल है वो कैरम फेडरेशन के अनुसार होता है। इस वजह से उसकी कहीं ना कहीं कीमत बढ़ जाती है और वो 3 से 3,500-4,000 पे जाकर रुकती है। तो यकीनन बहुत सारी जानकारियाँ हमें अनुज जी से मिली हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो डिजिटल की ओर, डिजिटल गेम्स की ओर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। और जबकि आउटसाइड कंट्री है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, गर्म देश जहाँ खास तौर से बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वहाँ इंडोर गेम्स में सबसे ज़्यादा खास माना जाता है कैरम बोर्ड। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम अग्रवाल के साथ मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण INX, मेरठ।